ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਗੱਲ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੈਂ ਨੀਲ ਕਮਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ कुमार सीकरी जी ਦਾ। राम राम नीलकमल जी, सारे दर्शकों ने सत श्री अकाल, प्यार भरी राम राम। उम्मीद करते हैं कि हम सारे के सारे अपने घरों में बिल्कुल ठीक होंगे और बड़े मजे से हमारा ये प्रोग्राम जो है देख रहे होंगे पंजाब हरियाणा गैल गैल। और हम जो है 2 दिन पहले सूरज कुंड मेले में थे और हमने आपको सूरज कुंड मेले के बहुत सारे रंग दिखाए। वहाँ जो है देश विदेश से जो है लोग आए हुए थे। वो क्या करें ना भी अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, वो वाकई में अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेला था नीलकमल जी। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੂਰਜ ਕੁੰਡ ਮੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸ਼ਿਲਪਕਾਰ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਲਾਕ੍ਰਿਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਲਾਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰस्तुतियां दे रहे हैं तो बहुत रंग अफ्रीकी कलाकारों ने भी बने हुए हैं। नीलकमल जी, मैं थोड़ा सा इस पर बात हम कर ही लेते हैं। तो आप भी मेले में थे, पूरा मेला आपने देखा, पूरा मेला आपने कवर कराया। तो आप का जो हरियाणा सरकार का ये प्रयास था ये और जो पूरे के पूरे भारत का सुमेल था, वहाँ हमने जब लोगों से बात करी कि मेले में क्या लगा, तो लोगों ने एक ही बात कही कि सारा भारत और वो सारा का सारा भारत जो है वो सूरज कुंड में है। किस तरह से भारत ही नहीं पूरा विश्व जड़ा है उन्होंने एक किस्म ना कही तो सूरज कुंड सीगा, क्योंकि जड़ा भारत है वो कहता है वसुदेव कुटुंबकम। जे कहिए तो पूरा कुटुंब एक जगह दे उत्ते उत्थे समाया होया सीगा। तां जे तुसी भी सारी संस्कृतियां इकट्ठा देखना चाहते हो, मान लो तुसी रशिया नहीं जा सकते या तुसी उड़ीसा नहीं जा सकते, उत्थों दे जगन्नाथ मंदिर दे दर्शन नहीं कर सकते, तां मध्य प्रदेश नहीं जा सकते, तां तुसी सूरज कुंड मेले च आओ तां इत्थों दी संस्कृति, इत्थों दे खान पान, इत्थों दा जड़िया होर चीज़ां ने उन्हां नूं तुसीं जान सकदे हो, करीब नाल देख सकदे हो। ते फिलहाल ये तां सूरज कुंड मेले दी गल हैगी आ। सतीश कुमार सीकरी लाउंदे ने क्योंकि इन्हां दा पिंड आ ते बैठे भी इस वेले आपां सीकरी दे विच आ ते इत्थों ही जिहड़े आ ओह प्रोग्राम दी शुरुआत कर लिया। सब तो पहलां तां जानकारियां नाल शुरुआत करदे ही जिहड़े नौजवान हरियाणा दे विच CET मतलब नौकरी दी लई तैयारी कर रहे ने, ओहदा जल्द ही जिहड़ा रजिस्ट्रेशन भी शुरू होवेगा क्योंकि सरकारी नौकरी दे लई हरियाणा दे विच कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जिहड़ा है वो सब तो ज्यादा जरूरी है। ते बहुत सारे नौजवान ਜਿਹੜੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਲਦ रजिस्ट्रेशन भी शुरू होगी तो टेस्ट भी होगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। जो हरियाणा के बालक हैं, जो युवा हैं और या यूं कहें जो बेरोजगार है और उनके माँ बाप हैं और साथ में सरकार और साथ में विपक्ष हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखती है कि अब सरकार करने के लग रही। ये जो है हरियाणा के नायब सैनिक की सरकार ने ये फैसला लिया कि जो है जल्द ही हरियाणा में CTET करवाया जाएगा और इसके लिए जो चेयरमैन है उन्होंने बालकों से, युवाओं से अपील करी कि वो अपने सारे के सारे डॉक्यूमेंट जो है तैयार रखो, जल्दी जो है इसका शेड्यूल अपलोड कर दिया जाएगा। बात एक और कही उन्होंने भी, देखो पढ़े लिखे बालक हो, अपना जो है रजिस्ट्रेशन खुद करो क्योंकि खुद के जो डॉक्यूमेंट है आदमी ने पता हुआ तेरा 10वीं का यहाँ नंबर है, 12वीं का यहाँ। जब हम किसी ऑपरेटर पे अपने करवावा है ना तो उसमें कई बार गलती होने के चांस हो जाए और जब फार्म में एक बार गलती भर दी और RTI का जमाना है आजकल या फिर कुछ वैसी टेक्निकल बात आ गई तो नौकरी से हाथ धोना पड़ सका। बिल्कुल भाई ऐसी परिस्थितियों में आप जो है अपने आप फार्म भरो क्योंकि नीलकमल जी सारा कुछ तो डिजिटल हो गया। बच्चों के हाथ में फोन है, स्मार्टफोन है, वो सारा कुछ फोन पे करें तो फार्म भी जो है वो फोन से भर सकते हैं। जो हिम्मत सिंह है उन्होंने HCSC के जो चेयरमैन है हिम्मत सिंह, उन्होंने इस बात की ये जानकारी दी और ये कहा है कि फार्म जो है जल्दी भरे जाएंगे। इसके लिए जो है जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो जो है बालक तैयार रखे। ये 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था इसमें होएगी। हिम्मत सिंह ने जो है वो बात बताई थी कि इसका जो व्यवस्था जो शुरू करने जा रहे हैं उसमें एक बार में रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। जैसे 10वीं पास के लिए उसका रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तो बहुत सारे फायदे गिनवाए उन्होंने कि रजिस्ट्रेशन करने से युवाओं को परेशानी नहीं होने की, फार्म का रिजेक्ट नहीं होने के, जानकारियां सही और स्पष्ट होंगी। रजिस्ट्रेशन शुरू होने के बाद डॉक्यूमेंट सही कराने के लिए जो है भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी। भी उससे अच्छा है अपना पहले ध्यान से फार्म भर लो।
जी बिल्कुल बिल्कुल ये टेस्ट ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟਾਫ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਨ ਟਾਈਮ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ ਅੱਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਅਪਡੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੈਸਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਵਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ तमाम तरह ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਹਾਲਾਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਚੁਣ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੋਏ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹ ਐਜ਼ ਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਜੇ ਕਹੀਏ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? देखो नीलकमल जी, जिसके पास जो गुरमंत्र वह देव है और देना चाहिए। ओम बिरला जो है लोकसभा में अध्यक्ष हैं और वहाँ आज जो है चंडीगढ़ में आए और चंडीगढ़ में जो हमारी विधानसभा है और हमारे हरियाणा के जो वो बन रहे हैं हमारे प्रतिनिधि, जनता के प्रतिनिधि हैं, एमएलए जिसने क्या देख रहा है वह जो एमएलए हैं उन सारे ना आज जो है गुरु मंत्र देवेंगे कि एक अच्छा एमएलए किस तरह से बने जा सका। भाई एक्सपीरियंस है तो वो एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ये जो आपने बात करी ये पार्ट है एक, जब भी नए एमएलए आवे उन नए एमएलए को जो है ट्रेनिंग सेशन हुआ है, ट्रेनिंग दी जाओ अभी किस तरह से अपनी बात रखें, किस तरह से क्वेश्चन लगाएं, मंत्रियों के अधिकार क्या हैं, एमएलए के अधिकार क्या हैं और जो अपने विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका रोल क्या है। ये सारी की सारी बातें आज उठा बैठ कर करी गई और इन सारी बातों में जो हरियाणा के जो विधायक हैं उन्होंने इसमें भाग लिया और गुरु मंत्र सीखे। गुरु मंत्र भाई देखो 2-3 बार से ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष बन दिया रहे और एक्सपीरियंस तो हो ही जावा। आप 4 दिन कोई काम कर लो, 4 दिन में एक्सपीरियंस अगर वो तो जो है 10 को से इस काम न करने लग रहे तो बनता है उनके करीब बात हलाल है। जो कहेंगे वो तथ्य पे आधारित बात कहेंगे और एमएलए ने ऐसी बात कहेंगे ताकि वह अपने अधिकारों वास्ते, अपनी जनता के लिए, अपने समाज के लिए वो जो है अपनी बात विधानसभा में रख सके। उसकी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है ये सारे के सारे तरीके जो है आज अध्यक्ष जी ने उनको सिखाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल तरीके सिखाए ने। कई बार आप देखते हैं कि बहुत सारी बार इस तरह की बहस भी हो जाती है कि कोई ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦੇ ਸਬੂਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਵਾਲ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਤੱਥ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮੰਤਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸਦਨ ਦੇ ਪਟਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਟੇਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ कि ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ उन्होंने भी गलत जानकारियां पिछली बार तो नीलकमल जी रोले इतने पड़े, जो चौटाला साहब थे इनेलो से उन्होंने कितनी बार रखा भाई ये अधिकारी ना जवाब ही गलत दे दिया, इस बात की जिम्मेवारी किसकी? तो उस पर कार्रवाई भी हुई, बात भी करी गई भाई इसकी जांच करेंगे, इनको सस्पेंड करेंगे, बहुत सारी बातें हुई। क्योंकि एक पिछले दिनों में बड़े दुख की बात आया, एक ट्रेंड सा चल गया भाई टाइम ना बिताओ और मौका चुक के फलाना और गावे आड़ पताड़। तो वह आड़ पताड़ वाली जो ट्रेंड है वह चल गया था। उसमें हुआ कि आप कहते कोई जानकारी मांग ली, आपने जानकारी दे दी अपने हिसाब से। अब भाई ये सोचो अधिकारी लोग अब विधानसभा में जो सर्वोच्च में हरियाणा में उसको आप जानकारी देने लग रहे, वहां आप झूठी जानकारी देने लग रहे तो आम आदमी ने तेरे मेरे वर्ग ना जानकारी सच्ची कड़ा दे देंगे। तो इस बात की वहां खूब चर्चा हुई और कई बार ऐसा यू बात सामने आई भी अधिकारियों ने जो तथ्य हैं, जो फैक्ट हैं वह छुपाए हैं। और वह क्यों छुपाए
वो सरकार के दबाव में छिपाए या उनमें अपनी कमी थी, तो ये बातें सारी वहां पटल पर रखी गई जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसनूं लैके जिहड़ी आ जांच भी हुई ते कईयां ते गाज भी गिरी ते कार्रवाई भी हुई, पर ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਦਨ ਦਾ ਸਦੱਸਿਆ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਗੁਰਮੰਤਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਦਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਦਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਖਰਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਨਮੋਹਨ ਬੜੋਲੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੈਂਗਰੇਪ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਨੀ ਟ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਿਤ ਬਿੰਦਲ, ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਨੇਤਾ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਝੂਠੀ FIR ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਚੱਲਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਨਾਲ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਜੇ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਤਾ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। नू क्या करा नीलकमल जी, बड़ी पुरानी बात है भी, एक कहावत क्या देखना, घर का भेदी लंका ढाए, भी घर का जिसने अपना भेद हो। और एक बात तो या दूसरी बात या जब आप किसी पैड़ी पे चढ़ल लग रहे हो ना तो दूसरा तड़ा जाकर पैड़ी खींच दे करा भी घेर ले इतना तड़ा। तो इस सारे मामले में कुछ इस तरह की बातें सामने आ रही, जो कथित दोषी की आपने बात करी, वो कथित आरोपी उसने हम कहेंगे यहाँ पे, तो जो आरोप लगे थे बिंदल पे, उस बिंदल की एक मैं अखबार की खबर पढ़ रहा था, उस खबर में उसने यह बात कही भी ये जो सारा का सारा खेल है, उसने एक पूर्व का सांसद है, नाम उसने इसमें नहीं था, बीजेपी का जो सांसद था उसके कहने भाई सारा का सारा खेल रचा। मामला क्या था, अभी मनोहर लाल बड़ोली जो है दूसरी बार अध्यक्ष बनने की बात चल रही थी, और अध्यक्ष का जो है बहुत बड़ा रुतबा हुआ किसी भी पार्टी में। और लेकिन हरियाणा में तो बीजेपी की सरकार है, दिल्ली में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, तो रुतबा गिरते थे बहुत बड़ा है। और इस बड़े रुतबे ने तड़ा करने वास्ते, उसकी टांग खिंचाई करने वास्ते, वो पैडी काटने वास्ते न्यू बात सामने आई भाई यहाँ आरोप जो है लगाए गए थे। मामला जो है 50 लाख रुपये में सेटलमेंट करके यू सारा का सारा खेल रचा गया था। बाकी नु क्या करना भाई, दूध का दूध और पानी का पानी, टाइम आने पर सारा कुछ हो जाए, टाइम आकर कुछ नहीं छिपता। जब इसकी जांच ऐसा ऐसा पड़ते धीरे धीरे खुलती रहेंगी, मामला न्यायालय में है, कोर्ट में है, जब केस दर्ज हो गया तो फिर कोर्ट में भी है, तो सारी की सारी बातें सामने आ जाएंगी। फिलहाल जो है इसमें एक बीजेपी के ही पूर्व सांसद का नाम आया। इसमें हम ये बात कह सका भाई, जिस तरह के कांग्रेस में क्या करते ना भी, कांग्रेस में फूट है और बीजेपी वाले न्यू क्या करते हैं, हमारी पार्टी बड़ी डिसिप्लिन पे काम करा, सारा कुछ जो है सिस्टमेटिक ढंग से चला, कड़ी ना कड़ी उस बात में भी छेद हो गया। उस छेद को बंद करने की जरूरत है। छेद न्यू हो गया भी, जब थारे बीजेपी के वाले पर आरोप रख गया तो डिसिप्लिन कड़ा रह गया, खींचतान तो बीजेपी में भी है। ऐसा लोग जो है ये बात है समाज में चर्चा करने लग रहे जी। बिल्कुल बिल्कुल, ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਨੇ ਜੇ ਉਸ ਆਰੋਪ ਮਤਲਬ ਕਥਿਤ ਆਰੋਪੀ ਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਨੀ ਟਰੈਪ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਬਿੰਦਲ ਦੀ, ਜੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਪੂਰਵ ਸੰਸਦ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ षड्यंत्र ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਹਾਣੀ ਰਚੀ ਗਈ ਇਹ ਅਮਿਤ ਬਿੰਦਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, पर जितना तक गल की कुछ कह वहाँ मैनू कहना लगा था, आपकी बात बीच में रहेगी उसके लिए माफी चाहूँ भी, पार्टी में खींचतान तो है,
खींचतान के अब 4 दिन पहले आलो, पिछले हफ्ते की आप बात कर लो, अनी जमील ने झंडा ठा रखा था मंत्री का, अरे आज भी तने तनाए खड़े कहने लगे कि उन्होंने अब एक एक्शन को सस्पेंड कर दिया। मतलब आज भी एक्शन मोड में, एक्शन उन पर भी होने लग रहा, लेकिन वो एक्शन मोड में अपनी बात कहने लग रहे। उन्होंने अपना जो जवाब देना था, उनसे 100 को नोटिस दिया था, उसमें कई बातें सामने आई भाई। बिल्कुल मैं उसे गल ते आ रहा सी कि जदों चलिए जे पार्टी पद्धर ते मतलब सीधा हमला किया जाए तो पार्टी भी देख भी की कुछ किया, नोटिस दिते जाते ने या कार्रवाई की गल हुंदी है, पर उस मामले दे विच मनमोहन बडोली च अजिहा नहीं सी। पर आपां जे अनिल विज दी गल करिए, वो मनमोहन बडोली वाला तो काम तली तला हो गया ना, वो तो पता नहीं लगा यू खुल का होया, वो खुल का किस तरह कर देंगे उसका हम ना कर ही नहीं सकते। वो तो एक प्लानिंग थी, साजिश थी, ऐसा जो है चर्चा है इस बात की जी। अब चर्चा है तो वही गल मैं कह रहा सी कि जे सामने हुंदा तां पार्टी भी पुछदी, हुण बाद दे विच पार्टी जो मर्जी करे, पर अनिल विज चर्चा च ने इस नूं लैके जवाब भी उन्हें 8 पेजां दा देता, पर एक्शन मोड च हुण नाल दी नाल ही ने एक्सीएन नूं एक दिन पहला ही जिहड़ा हैगा तरक्की मिली ही और उन्होंने सस्पेंड करा, उन्हें आगे बदली करती। वो जो है ना, वो होया क्या था मामला, उसमें जो है बिजली चली गई थी कई कॉलोनियों की, और भाई जब बिजली चलेगी तो आपने आधिकारिक तौर पे उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजनी थी। एक्शन साहब ने मामला ताड़ी दबा लिया, रिपोर्ट भेजी नहीं, बिजली चलेगी, क्योंकि आजकल सारा सौदा तो ऑनलाइन है, आप अपने नंबर पे कंप्लेंट करो भी मेरे यहाँ की लाइट चलेगी, सारा कुछ रिकॉर्ड हो जाए। तो जब उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं मिली, उस बात पर एक्शन लेकर उस एक्शन को सस्पेंड कर दिया उसने, जो है अपने जो पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने। एक्शन मोड में है वो आज भी, बिल्कुल एक्शन मोड च ने। उन्हों का यही कहना है कि मैं जिहड़ा हैगा काम तो करना ही करना है। यही गल ये है कि जदों जिहड़े हुण दरबार लग रहे ने जिन्हां दे विच लोग अपनी कष्ट निवारण समितियां जिहड़ियां हैगियां उन्हें पहुंचे अपने 100 को नोटिस जो दिया है, उन्होंने बहुत सारी बातें की, पिछला दुखड़ा रोया, अपनी बातें रखी भाई मेरे को जान से मरवाने की कोशिश करेगी इलेक्शन के दौरान में, भाई उन्हें बहुत सारी बातें लिखी। भाई पहला तो प्रचार करे गया अनिल विज ने टिकट नहीं मिलती, अनिल विज ने टिकट मिलेगी तो बनता नहीं, वो बन गया तो सरकार नहीं आवा, सरकार नहीं आवा तो भाई मंत्री नहीं बनता, मंत्री नहीं बनना। और फिर दूसरी बात उसने कहा भी मेरे इलाके में और जो नगर निगम में काम होने लग रहे थे वो सारे के सारे काम जो है किसी ने रखवा दिए, भाई मेरी छवि को खराब करने की बात करेगी। बात उसमें अम्बाड़े में वो भी आई जब किसानों ने एक बार घेर लिया था, भी किसानों ने घेर लिया तो मेरे तो को जान से मारने की साजिश थी। भी सीआईडी न सारी बात का पता हुआ, और जब सीआईडी ने इस बात का पता था तो उस बात पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, और सीआईडी थी मुख्यमंत्री साहब के पास, तो कड़ी ना कड़ी आपस में भी एक दूसरे ना घेरने लग रहे हैं। अब या ऊंट किस करवट बैठेगा वह तो बताएगा टाइम, पर खींचतान चल रही है। बिल्कुल खींचतान चल रही है, सवाल बड़े चुके ने, पर उन्होंने 8 पेजां दे ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਇਮ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੇਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਬਰ ਸਿੰਘ, ਉਹੀ ਗੱਬਰ ਦੇ ਤੇਵਰ ਗੱਬਰ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵੇਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ ਹੋ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ अगे जाने की इजाजत नहीं दे रहा। हाँ, जानते जानते एक अपील ही है भाई, हमारे हरियाणा में सूरज कुंड मेला लग रहा, और उस सूरज कुंड मेले में जरूर जाइयो। बड़े वहाँ हमारे देश के और विदेश के शिल्पकार आए हुए हैं, ऐसी ऐसी कृतियां उन्होंने बना रखी आप कल्पना नहीं कर सकते भाई इस तरह भी बन सका है, यूं काम भी हो सका है। तो बड़े अवार्डी शिल्पकार है। आप जो है अगर आपको टाइम लगता हो आप जरूर वहाँ सूरज कुंड मेले में मेला देखने जाइयो, हमारी सबसे इस बात की अपील रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, अजिहे कलाकार उत्थे पहुंचे हुए ने जिन्हां दी कला नूं भारत सरकार ने भी सन्मान दिता है, तो शिल्प के मामले में उन्होंने शिल्प गुरु अवार्ड भी मिले ने। इस तो इलावा बहुत सारे अवार्डी अजिहे ने जिन्हां ने अपनी विलक्षण कला दे नाल लोकां दा मन जित्तिया है। तो वैसे तो तुसीं उन्हां नूं मिल नहीं सकदे, उन्हां दी कला नूं जे परसनली जाना होवे तां शायद कोई सबब ना बने, पर जे तुसीं ये सबब बनाउणा चाहुंदे हो तां सूरज कुंड मेले 'च जरूर पहुंचो, तो उन्हां शिल्पकारां नूं खुद भी मिल सकदे हो ते उन्हां दी कला नूं खुद अपनी अखी देख के उत्थे महसूस भी कर सकदे हो कि किवें जिहड़ा हैगा एक तां प्रकृति जिहड़ी आ ओह वखरी कलाकार है, भगवान कलाकार ने, प्रकृति नूं कलाकार कहा जाता, पर उस दे नाल नाल जे आदमी दी रचनात्मकता उस प्रकृति दे विच
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਇਸ शिल्प मेले दे विच भी क्रिएटिविटी के इतने बढ़िया आइडिया हैं वहाँ पे हम आइडिया लेकर अगर चीज़ नहीं खरीद सकते तो अपने घर का भी उन चीज़ों ना बना सका थोड़े से प्रयास करके थोड़े से खर्चे में। बिल्कुल जे तुसी भी तुहाडे मन च भी छोटा जिहा कलाकार छुपिया होया ते इस मेले दे विच पहुंच के तुहानूं भी उत्थों बहुत वड्डी प्रेरणा मिल सकदी है। हो सकदा है कि कल नूं तुहाडे विचों भी कोई कलाकार इस शिल्प मेले दे विच या इस नाल शिल्प गुरुआं दी तरह उत्थे पहुंचिया होवे मान सन्मान दे लई। फिलहाल प्रोग्राम च वेला तुहाडे ते इजाजत लैण दा हो चलिया। मिलांगे फिर इसे प्रोग्राम दे विच। तद तक लई मैनूं ते सतीश कुमार सीकरी नूं दिओ इजाजत। धन्नवाद। सत श्री अकाल जी। राम राम।